हेलो फ्रेंड्स। आज की इस बायोलॉजी की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑरिलिया जेलीफिश के बारे में, जो कि फाइलम सीलेंट्रेटा का एक एनिमल है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था साइकॉन के बारे में और ओबिलिया के बारे में। उन वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप न्यू विजिट किया है तो आगे की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय से वीडियो प्राप्त हो सके। सबसे पहले देखते हैं इसको मार्फोलॉजी, आकार की। तो जो आरिलिया की जो मार्फोलॉजी है वो मेड्यूसा में घंटी या छाते के आकार की। देखिए, जैसे कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, इसका जो मेड्यूसा है वो घंटी या छाते के आकार की रूपरेखा है, जो कि वृत्ताकार होती है। और इसका व्यास लगभग कितना होता है? 90 मिलीमीटर होता है। छत्र में हम देख रहे हैं कि एक उत्तल अपमुख, ये देखिए एक्स अम्ब्रेला है ये। तो ये एक बहिष्छत्रीय सतह होती है और एक अवतल ओरल या सब अम्ब्रेला सतह होती है। ये एपिडर्मिस है, बाहरी त्वचा। इसको मीजोग्लिया कहते हैं, जो कि शरीर का एक मोटा स्तर होता है। ये गैस्ट्रोडर्मिस है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके गोनेड, जो कि घोड़े के नाल के आकार के ये दो गोनेड होते हैं। इसी को जनन अंग बोलते हैं, जनन ग्रंथियां। ये टेंटिकल्स हैं, स्पर्शक। ये माउथ हो गया ऑरिलिया का, और ये है ओरल आर्म। और फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रोपेलियम। रोपेलियम यानी कि इसके सेंसरी ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियां जिसे बोलते हैं। तो 8 संस्पर्शक होते हैं, इनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, रोपेलिया। ये सर्कुलर कैनाल है, जो कि पूरी ऑरेलिया की जो बॉडी है उसमें वाटर का सर्कुलेशन होगा। और ये रेडियल कैनाल है, कैनाल सिस्टम। और ये है गैस्ट्रिक कैविटी। इसके बाद देखते हैं कि ये रहता कहाँ पर है, इसका स्वभाव एवं आवास कैसा है। तो जो ऑरिलिया है एक विश्वव्यापी जेलीफिश है, जो कहाँ रहता है? जो विश्व के गर्म एवं शीतोष्ण सागरों में पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है। और यह जल की धाराओं एवं लहरों के साथ धीरे धीरे तैरती हुई पाई जाती है। इसके जो मेड्यूसा प्राणी हैं उनमें शरीर की ऊपरी सतह पर लाल या बैंगनी रंग की घोड़े के नाल के आकार की 4 जनन ग्रंथियां, गोनेड्स, और नीचे की ओर लटकी हुई 4 लंबी एवं सक्रिय मुख पालियां, जिसको ओरल लोब्स कहते हैं, देखी जा सकती हैं। इसके बाद है ऑरिलिया का क्लासिफिकेशन। तो इसका फाइलम है सीलेंट्रेटा, क्लास है साइफोजोआ, आर्डर है सेमियोस्टोमी, फैमिली है अल्मेरिडी, और जीनस है ऑरिलिया। इसके बाद इसका पोषण, ये खाता कैसे है, न्यूट्रिशन इसका किस प्रकार से होता है ऑरिलिया का। तो इसका जो कैनाल सिस्टम होता है, जो नाल तंत्र होता है, उसमें जल का सर्कुलेशन पोषण क्रिया के लिए अति आवश्यक है। और जब इसका जल के सर्कुलेशन से ही भोजन गैस्ट्रिक पाउच में ले जाया जाता है, तो यहीं पर इसका पचे हुए भोजन को सारे कैनाल सिस्टम में, नाल तंत्र में वितरित कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर इसके बाद जो आरिलिया की जो मेड्यूसा है वो क्या क्या खाती है? जल में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को खाया जाता है इसके मेड्यूसा के द्वारा। जो क्रस्टेशियंस होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो एक प्रकार से ऑरिलिया की जो मेड्यूसा है ये मांसाहारी है। इसके बाद है ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स। तो जो इसके सेंस ऑर्गन्स हैं ऑरिलिया के, वो 8 संस्पर्शक कहलाते हैं, जिनको कहते हैं रोपेलिया। तो आरिलिया की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनमें प्रत्येक संस्पर्शक की रचना में, रोपेलिया की संरचना में क्या क्या चीजें होती हैं? एक टेंटाकुलोसिस्ट, 2 नेत्रक, और 2 ओल्फैक्टरी पिट्स होते हैं। फिजियोलॉजी, लोकोमोशन, ये चलता कैसे है? तो जो आरिलिया की तैरने की क्रिया, इसके अति विकसित जो पेशियां होती हैं, मसल्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये आरिलिया तेजी से या धीमे से तैरने की क्रिया करता है। इसके बाद है रिप्रोडक्शन।
जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, इसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दोनों सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेनुला होगा, प्लेनुला लार्वा का निर्माण होगा। फिर इसके बाद साइफोस्टोमा बनेगा। इस प्रकार की जो रचना है ये कहलाती है साइफोस्टोमा। और इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इफायरी। ये जो खंड खंड हम देख रहे हैं, ये चीज़ें, ये स्ट्रक्चर, ये इफायरी कहलाएगी। और एक सिंगल प्लेट टाइप की जो रचना होगी वो इफायरा कहलाएगी। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रोबिला। फिर इसके बाद मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण करके एक नया जीव बना। तो इसको देख लेते हैं चित्र के द्वारा। सबसे पहले है मेल मेड्यूसा और फीमेल मेड्यूसा, दो सेपरेट सेपरेट हैं। टेस्टीज और ओवरीज दोनों में अलग अलग पाई जाती है। फिर इसके बाद जो निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वो जल में तैरते हुए जो शुक्राणु हैं मादा जंतु के संपर्क में आते हैं और अंदर प्रवेश करती हुई जल की धारा के साथ जठर कोष्ठों में प्रवेश कर जाते हैं और अंडाशयों से अंडाणु मुक्त होकर, फ्री होकर के वहां आकर उनका निषेचन कर देते हैं। अतः निषेचन क्रिया कैसी होती है? आंतरिक होती है। फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल मेड्यूसा, आंतरिक निषेचन क्रिया की होती है। इसके बाद डेवलपमेंट करके फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट डेवलपमेंट होकर के टू सेल्ड स्टेज में परिवर्तित होगा। फिर टू सेल्ड स्टेज डेवलपमेंट करके फोर सेल्ड स्टेज में परिवर्तित होगा और फिर इसके बाद फोर सेल्ड स्टेज है जो, वो एक क्लीवेज की क्रिया करेगी होलोब्लास्टिक के द्वारा और समान क्लीवेज की क्रिया होगी। फिर एक ठोस गेंद की भांति मोरुला अवस्था बन जाएगी और मोरुला अवस्था के बाद डेवलपमेंट करके फिर ब्लास्टुला बन जाता है। इसके पश्चात इम्ब्रियो फिर क्या करेगा? लंबा हो जाएगा। ये देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं चित्र में, इम्ब्रियो लंबा हो जाएगा और एक प्रारूपी प्लेनुला लार्वा बन जाएगा। जब ये लंबा होकर के इस प्रकार की संरचना बन जाएगी तो इसको क्या कहेंगे? प्लेनुला लार्वा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसके बाद जब प्लेनुला लार्वा डेवलपमेंट होकर के वृद्धि करके आगे डेवलपमेंट करेगा तो फिर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है। प्लेनुला लार्वा स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है और व्यतीत करने के बाद फिर किसी पत्थर, ये देखिए, किसी पत्थर या समुद्री पौधे से चिपक जाता है। और फिर जब ये चिपक जाता है तो फिर ये आगे डेवलपमेंट करके इसका मुख वर्गाकार हो जाता है और लार्वा पॉलिप के समान दिखाई देने लगता है। फिर ये डेवलपमेंट करता है, आगे चल के वृद्धि करता है ये, तो फिर इसे साइफोस्टोमा कहते हैं। साइफोस्टोमा। साइफोस्टोमा जब डेवलपमेंट करता है तो शरीर के सिरे पर वलय की भांति, जब साइफोस्टोमा आगे डेवलपमेंट करेगा तो शरीर पर जो एक तरह से कहते हैं खांच, यानी कि एक खंड खंड जैसा एक अवस्था बनेगी। तो एक श्रृंखला बन जाती है जिससे जीव छोटी छोटी एक के ऊपर एक रखी प्लेटों जैसी प्रतीत होती है। ये देख रहे हैं आप, शंकु के आकार की संरचना, कोन जैसी संरचना। तो इसमें एक प्लेट के ऊपर प्लेट रखी हुई जैसी प्रतीत होती है। तो इस अवस्था में खंडों युक्त जो साइफोस्टोमा है उसको कहते हैं स्ट्रोबिला। खंडों से युक्त पूरी जो साइफोस्टोमा है इसको कहेंगे स्ट्रोबिला। और एक जो खंड है, प्रत्येक जो प्लेट जैसी जो ये आकार हैं, खंड हैं, इनको हम कहेंगे इफायरा। ठीक है। फिर इसके बाद यंग स्ट्रोबिला डेवलपमेंट करके एडल्ट स्ट्रोबिला में परिवर्तित होता है और एडल्ट स्ट्रोबिला परिवर्तित होकर के वृद्धि करके फ्री इफायरा का निर्माण करता है और फिर तेजी से वृद्धि करके वयस्क मेड्यूसा की भांति वृत्ताकार प्लेट के समान हो जाता है और फिर इसके बाद एक वयस्क ऑरेलिया का निर्माण करता है।